हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 10 विद्युत धारा एवं तापीय प्रभाव। यहाँ पे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 10.2 एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। एक क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छूकर देखिए। अब स्विच को ऑन। आपको क्या करना है? पहले बल्ब को ऑफ की स्थिति में रखना है, तो फिर उसे हमें टच करके देखना है कि बल्ब जलता है कि नहीं, दीप्त होता है या नहीं। अब हमें स्विच को क्या करना है? ऑन की स्थिति में रखना है। अब बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छूकर देखिए। क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं? पहले क्या है, बल्ब जब ऑफ की स्थिति में था तब उसे छू के देख तब हमें कैसा अनुभव हुआ। अब जब बल्ब कैसा ऑफ ऑन की स्थिति में है तब, तो इसमें क्या है, हम अनुभव जो उसके अंतर का हम अनुभव करेंगे। स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात क्या करें, बल्ब को छू कर देखेंगे। तो क्रियाकलाप 10.3 चित्र 10.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाएंगे। क्या करेंगे? 10.10 जो हमें चित्र दिया है उसमें हमें क्या करना है, एक परिपथ बनाना है। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा हो, जिसमें नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर किसका टुकड़ा लेकर नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 कीलों के बीच बांधिए। हमें 2 कीलो लेनी है, उन्हें दोनों के बीच में इसे बांधना है। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत संयंत्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है, तो अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन का तार उपयोग ला सकते हैं। इस तार को स्पर्श कीजिए अथवा स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। परिपथ विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात आपको क्या करना है, इसे स्पर्श करना है। तो ये हमारा 10.10 चित्र दिया है। इसमें हमें क्या बताया गया था? इसमें हमें बताया गया था कि हमें लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा क्या लेना, एक नाइक्रोम तार का टुकड़ा, और 2 कीलों के बीच हमें क्या करना है, बांधना है। तो एक नाइक्रोम तार का टुकड़ा लिया है और 2 हमें क्या है, कीलों के बीच इसे बांधा हुआ है। आगे देखते हैं। सावधान, स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें। स्विच को क्या है, ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें। ऐसा करने से सेल अतिशीघ्र दुर्बल हो सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। जब उसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब दीप्त होने लगता है। इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी तार में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसी को हम क्या, तापीय प्रभाव बोलते हैं। तो क्या किसी ऐसे विद्युत संयंत्रों का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे संयंत्रों की एक सूची बनाएं। आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। तो इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। कैसी होती? इन सभी में एक तारों की कुंडली होती है। तार की एक कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केबल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब इन संधारित्रों को विद्युत मेंस में संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में ले लाते हैं तो इनके अवयव
रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। जैसे खाना पकाने में उपयोग आने वाला क्या है, विद्युत हीटर। हीटर को हम चित्र में देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसके अवयव क्या होते हैं, रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम उस तार के क्या है, पदार्थ की धातु जिसमें ये बना है और क्या है, मोटाई पर निर्भर करता है, लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थ तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार, संयोजी तार, सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत संयंत्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना क्या करते हैं, आरंभ कर देते हैं। विद्युत बल्ब का दीप्त। आग इसमें देखते हैं, बूझो विद्युत इस्त्री का अवयव नहीं देख पाया। पहली ने उसे बताया कि निजम्न ताप और इमरजेंसी हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर या विद्युत केतली, हेयर ड्राई जैसी विद्युत संयंत्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत संयंत्र का अवयव देखा है? तो इस विद्युत इस्त्री का अवयव। आगे हम देखते हैं, यदि किसी तार को बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। परंतु क्या ये संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाएगा? आइए इसका परीक्षण करें। क्या करेंगे, इसका हम परीक्षण करके देखेंगे। तो आगे हमारा क्या दिया गया है, जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 10.3 में किया था उसे फिर से बनाएं, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का हम उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात, उष्ण या स्टील वूल का तार या पतली लड़ी या बांधिए। इस्पात उष्ण के जूने का उपयोग प्रिय रसोई घर में बर्तनों को साफ करने में होता है तथा इसे किराने की दुकानों पर उपलब्ध होता है। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात उष्ण के तार अथवा लड़ी का ध्यान से प्रक्षेपण कीजिए। नोट कीजिए क्या होता है, इस इस्पात उष्ण का तार या लड़ी पिघलकर टूटती है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब ये शीघ्र ही क्या होता है, पिघल जाता है और पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों को क्या कहते हैं, विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा की कोई आवश्यकता सीमा होती है, जिसे अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान एवं सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अति तप्त हो सकते हैं जिसमें आग लग सकती है। अति परिपथ में उचित फ्यूज
लगा है तो पिघल जाएगा, जिसमें परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्त है तो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रक्षेपण क्रिया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें, इसके बारे में सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य भी प्रभाव हैं? विद्युत फ्यूज तथा फ्यूज होल्डर।